नमस्ते हमारे हर एक सुनने वालों को। बहुत खुशी है कि हम आप लोगों के मध्य में आ सके और हम साथ होकर प्रभु परमेश्वर के पवित्र वचन में से प्रभु के विषय में सीखने पाएंगे। आप लोग के समय के लिए धन्यवाद देते और समय निकालने के लिए इसको धन्यवाद देते हैं। आज हमारा विषय यह है, क्या परमेश्वर सचमुच है? Is God real? क्योंकि आज इस दुनिया में बहुत से ऐसे जो लोग हैं जिसके मन में यह सवाल आता है कि क्या प्रभु जीवित है? ये जो दुनिया को रचने वाला क्या परमेश्वर है? ये जो दुनिया का राजा है कौन? आप सबको ये बतलाना चाहता हूं दोस्तों, बाइबल के इस वचन के अनुसार परमेश्वर है और परमेश्वर लोगों के जीवन को बदलते हैं। कई ऐसे जो लोग हैं जो परमेश्वर से दूर भागते, कई ऐसे जो लोग हैं वो परमेश्वर की खोजी है, कुछ ऐसा जो लोग हैं वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। दोस्तों, जब हमारे जिंदगी में अगर परमेश्वर नहीं है, हमारा जिंदगी अधूरा है। हमारे जिंदगी में जब परमेश्वर नहीं है, हमारे जिंदगी में शांति नहीं है। हमारे जिंदगी में जब परमेश्वर नहीं है दोस्तों, हमारा जिंदगी ही नहीं है। इसलिए हम लोगों को अपना जिंदगी में प्रभु की खोजी बनना है, प्रभु पर विश्वास करना है, क्योंकि बाइबल हम लोगों को बतलाते उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं प्रभु ने, क्योंकि बाइबल कहते हैं बुक ऑफ साम्स 14 और वर्स 1 में, मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। कौन? मूर्ख। वो लोग कहते हैं, जो लोग आज परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वो लोग आज कहते कि परमेश्वर है ही नहीं। तो जब आज हम इस दुनिया की ओर देखते हैं, इस दुनिया में आज दोस्तों दो तरह का विचार है। एक जो विश्वास करते हैं, एक ऐसा जो झुंड है जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है। एक जो झुंड है जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। तो इन दो झुंड में से आप किधर है? क्या आप उस झुंड में है जो विश्वास करते प्रभु है, या क्या आप उसमें है जो विश्वास करते कि परमेश्वर नहीं है? आपका विचार क्या है दोस्तों? प्रभु है या ना है? परमेश्वर आज हम लोगों को देना चाहते एक खुशी का जिंदगी, एक आशावादी का जिंदगी। ये जो परमेश्वर जिसके विषय में हम सीखेंगे, ये परमेश्वर हम लोगों को बहुतायत का जो जीवन है वो देना चाहता है, खुशी का जो जिंदगी है वो देना चाहता है, आशीष का जो जिंदगी है वो देना चाहता है। सारे जो सृष्टि है वो ऐलान करता है, सारे जो सृष्टि वो प्रकट करता है, सारे जो सृष्टि है वो हर एक प्राणी को दिखलाता है कि प्रभु परमेश्वर है। ये जो सृष्टि है वो ऐलान करते हैं कि परमेश्वर ने इस दुनिया को रचा है। ये जो सृष्टि ऐलान करते हैं कि ये जो परमेश्वर जिसने इस दुनिया को रचा, वो प्रभु आज लोगों के मनों में काम कर रहा है, लोगों के हृदय में काम कर रहा है दोस्तों। क्योंकि बाइबल हम लोगों को बतलाता है उत्पत्ति के पुस्तक में, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। क्या कहते बाइबल ये कहते कि शुरू में इस दुनिया को रचने वाला, इस दुनिया को बनाने वाला है कौन? प्रभु परमेश्वर है। परमेश्वर ने आपको रचा है, प्रभु ने आपको बनाया है। तो ये जो बाइबल है, जो धर्म का जो किताब है, जो धर्मशास्त्र, पहला चीज हम लोगों को परमेश्वर के विषय में बतलाता है कि परमेश्वर सृजनहार है।
प्रभु ने इस दुनिया को रचा, प्रभु ने आपको बनाया, प्रभु ने हर एक चीज जो आज इस संसार में है, प्रभु ने उसको रचा है। और परमेश्वर को रचने वाला चीजों को आज इस्तेमाल करने वाला जो मनुष्य है, वो लोग उन सब चीज को इस्तेमाल करके आओ से तरह तरह चीजों को बनाते। बाइबल कहते हैं इस दुनिया को रचने वाला, इस दुनिया का जो सृजनहार है, वो प्रभु परमेश्वर है। आयजाया के पुस्तक में लिखा है, आयजाया 40:28 में, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है। क्या कहते हैं बाइबल? बाइबल ये हम लोगों को बतलाता है कि इस दुनिया को रचने वाला, इस दुनिया को बनाने वाला प्रभु परमेश्वर है। परमेश्वर ने हर एक प्राणी को बनाया, परमेश्वर ने हर एक जीव जंतु जानवर को रचा है, परमेश्वर ने मछली और हर एक तरह तरह के जो पानी में रहने वाला जो जीव जंतु उसको भी रचा, पृथ्वी पर रहने वाला हर एक जीव जंतु को रचा। परमेश्वर ने पहाड़ों को, चट्टानों को बनाया, परमेश्वर ने सूरज, चांद, सितारों को बनाया, परमेश्वर ने समुद्र, नदी, नाले को बनाया, परमेश्वर ने आपको बनाया और मुझको बनाया। और प्रभु के इस वचन के अनुसार परमेश्वर इस दुनिया का जो सृष्टि है 6 दिन में किया। 6 days लगा प्रभु को ये दुनिया को रचने के लिए। और 7वां दिन जब प्रभु आया, उस 7वां दिन में प्रभु ने अपना सब काम काज समाप्त किया। एक ही सप्ताह में प्रभु ने इस दुनिया का सृष्टि किया है दोस्तों। तो ये जो प्रभु परमेश्वर है, ये जो पृथ्वी है, जो दुनिया ऐलान करते कि प्रभु है, वो प्रभु इस दुनिया को रचने वाला है। और दुनिया को रचने के बाद प्रभु ने ऐसा नहीं छोड़ दिया, प्रभु का फिक्र हर एक प्राणी के प्रति है। एक सवाल उठते हैं दोस्तों, कितना परमेश्वर है? लोगों के मन में एक सवाल आज उठते हैं। लेकिन बाइबल में हम चले, डिटरोमी के पुस्तक में 6 और 4 में देखते हैं, जो मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यहोवा हमारा परमेश्वर, यहोवा एक ही है। तो इस वचन के अनुसार कितने परमेश्वर है? इस वचन के अनुसार कितना यहोवा है? इस वचन के अनुसार एक ही परमेश्वर है। और वो एक ही परमेश्वर, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, वो एक ही परमेश्वर सारे दुनिया का परमेश्वर है। तो बाइबल के इस वचन के अनुसार एक ही परमेश्वर है। और आज बहुत से जो लोग हैं इस एक ही परमेश्वर के पास आते हैं, क्योंकि ये जो परमेश्वर है ये जो परमेश्वर है दोस्तों, जो लोगों के हृदय में, लोगों के मनों में काम करते हैं, ये जो परमेश्वर है वो लोगों की जिंदगी में जब आते हैं, लोगों के जीवन को बदलते हैं। पहला चीज, प्रभु सृजनहार है, प्रभु ने इस दुनिया को रचा है। दूसरी चीज आप लोगों को यह बतलाना चाहता हूं, परमेश्वर सनातन है। परमेश्वर सनातन का परमेश्वर है। बाइबल कहते हैं आयजाया के पुस्तक में, आयजाया 40 और 28 में, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है। क्या कहते हैं बाइबल? बाइबल हम लोगों को यह बतलाते हैं कि परमेश्वर सनातन है। परमेश्वर सनातन परमेश्वर, वो परमेश्वर जो सनातन परमेश्वर, सृष्टि को रचने वाला प्रभु परमेश्वर है। कितना खुशी की बात है कि प्रभु के वचन हम लोगों को याद दिलाता है कि ये सृष्टि का परमेश्वर जिसने आपको, मुझको बनाया, ये सृष्टि का परमेश्वर सनातन परमेश्वर है दोस्तों। ये जो सनातन परमेश्वर जिंदगी के हर एक पल में हमारे साथ साथ है। ये जो सनातन परमेश्वर रहा, ये जो सनातन परमेश्वर है, और ये जो सनातन परमेश्वर रहेगा।
हे प्रभु के वचन के अनुसार है दोस्तों, क्योंकि प्रभु के वचन में यह भी लिखा है साम्स 93 और वर्स 2 में, हे यहोवा तेरी राज गद्दी आनंद काल से स्थिर है, तू सदा से है। क्या कहते हैं ये प्रभु का वचन? प्रभु का वचन ये कहते हैं कि परमेश्वर तू सदा से है, परमेश्वर तू आनंद काल से है। तो ये जो परमेश्वर है दोस्तों, जिसके विषय में बाइबल ऐलान करते हैं, ये जो परमेश्वर आनंद काल से है, ये जो परमेश्वर सनातन है, ये जो परमेश्वर हमेशा का परमेश्वर है। पहला चीज ये बतलाया परमेश्वर सृजनहार है। दूसरी चीज मैंने ये बतलाया कि परमेश्वर सनातन या आनंद काल से है। तीसरी चीज ये बतलाना चाहता हूं जिसके विषय में बाइबल हम लोगों को बतलाता है कि परमेश्वर सनातन राजा है, परमेश्वर युग युग का परमेश्वर है, जिसके विषय में बाइबल कहते हैं पहला तिमोथी 1 और 17 में लिखा है, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखी अतुट परमेश्वर का उद्धार परमेश्वर का आधार और महिमा युग युग होती रहे, आमीन। बाइबल क्या कहते हैं? बाइबल हम लोगों को यह बतलाता है कि हमारा परमेश्वर सनातन राजा है, ओ युग युग का राजा है। दोस्तों, ये प्रभु परमेश्वर जो इस दुनिया को रचा, ये प्रभु ये परमेश्वर जो सृष्टि का प्रभु है, ये प्रभु ये परमेश्वर जो युग युग का प्रभु है, ये जो प्रभु ये परमेश्वर बाइबल कहते हैं वो सनातन राजा है। बाइबल कहते हैं कि वो युग युग का राजा है। इस राजा को हम लोगों को अपना जिंदगी में लेना है। परमेश्वर राजा है और परमेश्वर सनातन राजा है। परमेश्वर हर एक चीज पे उसका राज है और ये जो राजा है ये कभी मर नहीं सकता। ये जो परमेश्वर जो सनातन और युग युग का राजा, इसका कोई एक शुरुआत कोई एक अंत नहीं, क्योंकि बाइबल कहता है ये जो सनातन राजा अल्फा और ओमेगा है। ये जो सनातन राजा है दोस्तों, ये हमेशा के लिए है और ये जो सनातन राजा ये पवित्र राजा है। ये जो सनातन राजा एक ही सच्चा प्रभु परमेश्वर है। प्रभु के वचन में लिखा है, यिर्मयाह के पुस्तक में यिर्मयाह 10 और वर्स 10 में लिखा है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। सुने प्रभु के वचन में क्या लिखा है? प्रभु के वचन में यह लिखा है दोस्तों कि यहोवा वास्तव में वे ही परमेश्वर है। प्रभु के वचन में यह लिखा है कि ये जो परमेश्वर है वो जीवित है और ये जो परमेश्वर है वो सदा का राजा है। दोस्तों, परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर आज है, इसलिए मैं आज जिंदा हूं। ये जो सनातन परमेश्वर, ये जो सनातन राजा शक्तिशाली है, ये जो सनातन परमेश्वर है, जो युग युग का परमेश्वर, उसका जो फिक्र है हर एक इंसान के प्रति है। ये जो सनातन परमेश्वर है वो हर एक जगह हम लोगों को मिल सकता है। ये जो सनातन परमेश्वर है दोस्तों, वो कभी बदलता नहीं। ये जो सनातन परमेश्वर है वो सब कुछ जानता है और ये जो सनातन परमेश्वर है वो आज इंसान को पुकारते हैं। आप अपना जिंदगी में क्या चुनना चाहते हैं? आप अपने जिंदगी में किसको अपनाना चाहते हैं? ये बाइबल हम लोगों को, मैंने 3 विचार आप लोगों को दिया है। ये जो बाइबल है हम लोगों को यह बतलाता है कि परमेश्वर ने इस दुनिया को रचा है। आपको रचने वाला, आप जाकर अपने आप को शीशे के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखिए कि कितने सुंदर तरीका से प्रभु ने आपको बनाया है। इसलिए
प्रभु ने आपको बहुत ही सुंदर तरीका से बनाया, इसलिए हम लोगों को ये प्रभु के पास आना है। वो प्रभु सृजनहार है। सारे दुनिया ऐलान करते कि प्रभु सृजनहार है। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को यह बतलाया दोस्तों, परमेश्वर के इस वचन के अनुसार परमेश्वर एक ही है। वो परमेश्वर सदा का है। वो परमेश्वर युग युग का परमेश्वर है। वो परमेश्वर सनातन राजा है। हम सबको अपना जीवन में इस सनातन राजा को ग्रहण करना है। हम सबको अपने जीवन में इस सनातन राजा को अपनाना है। हम सबको अपने जीवन में ये जो जीवित प्रभु परमेश्वर है उसको लेना है। आप क्या करना चाहते हैं? आपका विचार क्या है? आपका सोच क्या है? आपका मन ये जो सृजनहार परमेश्वर के प्रति क्या कहते? आपका जो सोच है क्या उन लोगों के समान है जो लोग कहते हैं कि इस दुनिया में प्रभु है ही नहीं? या क्या आपका जो सोच है उन लोगों के समान है जो कहते हैं कि प्रभु है, प्रभु ने इस दुनिया को रचा, प्रभु ने मुझको बनाया है? आप क्या करना चाहते हैं? आप अपने जिंदगी में ये जो सृजनहार को लेना चाहते ताकि ये जो सृजनहार परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी काम कर सकते। ये जो सृजनहार परमेश्वर हमारी जिंदगी को भी सुधार सकता। ये जो सृजनहार परमेश्वर मुझे एक नया सा जो जिंदगी है, एक खुशी का, एक आशावादी का, एक प्रेम का जो जिंदगी है वो दे सकता है। अगर आप अपना जिंदगी में बदलाव चाहते हैं दोस्तों, तो ये जो सृजनहार प्रभु के पास आइए, और जब आप इस सृजनहार प्रभु के पास आएंगे आप देखेंगे कि ये जो सृजनहार प्रभु है आपके जीवन को किस तरह से बदलता। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ये जो सृजनहार प्रभु है हमारे जीवन को भी बदला, और ये जो सृजनहार प्रभु, इसके लिए कोई एक चीज कठिन नहीं है, ताकतवर है, शक्तिशाली है। कोई जो इंसान नहीं कर सकते वो ये सच्चा प्रभु कर सकता है। हम लोगों को अपना जिंदगी में चुनना है दोस्तों कि हम जीवित प्रभु परमेश्वर के पास आए। हम लोगों को अपना जिंदगी में चुनना है कि हम एक ही जो सच्चा प्रभु है उसके पास आए। और हम लोग जब इस प्रभु के पास आए दोस्तों, तो हम सबको इस प्रभु को आत्मा और सच्चाई से दंडवत करना है। जब हम इस प्रभु के पास आए, हम सबको अपना ये जो जिंदगी है पूरे तौर से प्रभु को देना है। कहना है, प्रभु इस जिंदगी को तूने रचा है, प्रभु इस जिंदगी को तू ही बनाया है, आज से ये जिंदगी तेरा है, ताकि जो कुछ मैं अपने जिंदगी में करे प्रभु उसमें आप ही के अगुवाई रहे। हम सबको अपने जीवन का जो सबसे खास जो दर्जा है युग युग प्रभु परमेश्वर को देना है। और जब अपना जिंदगी आप इस युग युग प्रभु परमेश्वर को दे देंगे, आपका जिंदगी बहुत ही सुंदर हो जाएंगे। आप अपने जिंदगी में शांति महसूस करेंगे। आप अपने जिंदगी में वो खुशी महसूस करेंगे जो खुशी आप अब तक शायद नहीं महसूस की होंगे। आपके पास अगर जेब में कुछ धन या दौलत नहीं भी रहेंगे, लेकिन जब प्रभु है दोस्तों, आपके लिए आपके पास सब कुछ है। प्रार्थना करने से पहले आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, बाइबल के वचन के अनुसार बाइबल कहते हैं एक ही परमेश्वर है। बाइबल कहते हैं ये परमेश्वर जीवित है। बाइबल कहते हैं ये परमेश्वर सदा का राजा है। बाइबल कहते हैं ये परमेश्वर
युग युग का प्रभु परमेश्वर है और हम सबको अपना जिंदगी में ये जो सनातन राजा को, हम सबको अपना जिंदगी में ये सनातन परमेश्वर को लेना है। और जब हम अपने जिंदगी में इस सनातन प्रभु को, सनातन राजा को, सनातन परमेश्वर को, युग युग प्रभु परमेश्वर को ले लेंगे दोस्तों, आपका जिंदगी में एक आशा आ जाएंगी, आपकी जिंदगी में शांति आ जाएंगी। आप अपना जिंदगी इस सनातन प्रभु, सनातन परमेश्वर, सनातन राजा के साथ, सृष्टि प्रभु के साथ एक खुशहाल का, आशावादी का, प्रेम का जिंदगी बिता सकते हैं। क्या आप बाइबल के इस सनातन राजा, युग युग प्रभु परमेश्वर, जीवित प्रभु परमेश्वर को अपनाना चाहते हैं? मैं अपनाना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं, प्रभु आपने इस जीवन को रचा है, ये जीवन आज से तेरा है, आपका अधिकारी हमारे इस जिंदगी में रहे, क्योंकि आप सच्चा प्रभु है। क्या आप इस प्रभु को अपने घरों में लेना चाहते हैं, अपने जीवन में? अगर ये आप लोगों का इच्छा है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं ये सुंदर सा पवित्र वचन के लिए जो हम लोगों को ये सिखलाया कि तू सृजनहार प्रभु है, तू सनातन राजा है, युग युग और पवित्र परमेश्वर है। हम सब अपने जिंदगी में आपको ग्रहण करते हैं, आपको अपनाते हैं, आप पर विश्वास करते प्रभु, आपको अपना जिंदगी में लेना चाहते, ताकि हमारा जो जिंदगी एक सुंदर सा जिंदगी होने पाए। हमारी जो जिंदगी है वो एक प्रेम का और आशावादी का जिंदगी होने पाए। हमारे हर एक सुनने वाले के जीवन में, घरों पर प्रभु तेरे आशीष और कृपा रे, सबों की जिंदगी एक खुशहाल का, आशीष और बरकत का जिंदगी देना। और जो लोग आज इस वचन को सुनने के बाद आपको अपना जिंदगी में पहला बार अपनाए, सबके जीवन में तेरे कृपा और आशीष बना रहे प्रभु। और जो लोग आपको अपना चुके, हम सब कभी भी ना भूले कि तू सृजनहार है, तू पवित्र परमेश्वर है, युग युग का प्रभु है, जीवित प्रभु है, और आप ही की दंडवत और आराधना सच्चाई से और आत्मा से करे। प्रभु तेरा आशीष हम सबके साथ रहे, जैसे हम सब इस सफर में चलेंगे आपके विषय में सीखने के लिए, ताकि सीखने के बाद हम सब आपकी सेवा, आपकी स्तुति और अच्छी तरह से करने पाए। तेरा आशीष हमारे हर एक सुनने वाले के जीवन और घरों में रहे। ये प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु का प्यार, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का कृपा आप सबों की जिंदगी में, आप सबों के घरों में और आप सबके हर एक अच्छे अच्छे कामों में हमेशा के लिए बना रहे। नमस्ते, हमारा मुलाकात फिर होंगे। धन्यवाद।